This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। किस सब्जेक्ट की? तो वो है आपके मैथ की। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। हाँ, सभी बच्चे अपना नाम जरूर लिख लें क्योंकि इन बच्चों के नाम मुझे नहीं पता थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अभी जो है हमने क्लास को शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब हम करते हैं क्लास को शुरू। तो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में, और इसमें हम बहुत से सब टॉपिक है जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, कुछ नए बच्चे भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, ठीक है। तो वो पोल सेक्शन कहाँ है, कैसे आपने वहां तक जाना है, वो मैं आपको यहाँ पर फटाफट से बता देती हूँ। आपको अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, ठीक है। वहां पर आपको नीचे जो है वो 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो, आपको नजर आएंगे इतने सारे ऑप्शन, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं यहाँ पर। उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, वहां पर आपने क्लिक करना है। तो आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का, 1 पोल एक्टिव। फिर आपने बच्चों इस पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज के ऑप्शन के बाद आपको ये नजर आएगा, ठीक है। उससे पहले ये नजर नहीं आएगा। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। जैसे ही पोल एक्टिव होता है, आपने इस पे क्लिक करना है। आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन। फिर जो आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर जिस भी ऑप्शन में होगा उस पर क्लिक करें, और फिर बच्चों आपने जो है वो वोट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो पोल सेक्शन तक जाते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पोल सेक्शन में जाने में, तो आप मुझसे जो है वो माइक ऑन करके बाद में पूछ लेना। तो हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। सभी बच्चों को पता है कि रैशनल नंबर को हम जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो मतलब ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। 1/2 हो गया, 2/4, 3/7, ऐसे ये होते हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर ही है। और अगर मैं आपको बोलूं तो रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव मतलब जिनके पास माइनस का साइन हो, जैसे कि -3/7, ठीक है। अगर पॉजिटिव का 3/7 है तो नेगेटिव का 3/7 भी होगा। माइनस का 8/3 है ना, माइनस का 2/15। तो ये जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं। तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। हम सीखेंगे कि इनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत सीख लिया था एडिशन के बारे में। तो अभी एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सीखेंगे और उसके बाद क्लास को हम आगे बढ़ा देंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 5/2, उसमें आपने प्लस करना है 6/3 को। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम भी आप ले सकते हो, या फिर आप इसमें जो है वो एक इजी सा मेथड है उसको भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, एक इजी मेथड है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वो मेथड क्या कहता है? वो मेथड कहता है कि अपने फर्स्ट रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ऊपर भी, यहाँ इससे ऊपर भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी और नीचे भी। और सेम आपने यहां पर करना है, दूसरे वाले रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे भी। किससे? तो पहले वाले के डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये आपको सभी को याद करना है, मतलब बस आपने उल्टा करना है। पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के डिनोमिनेटर से। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमको बच्चों डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। जब तक आपके रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5/2, और 5/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? तो इसको हम बच्चों मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस 3 से, ठीक है। 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो बहुत से बच्चे अपना आंसर भी लिख रहे हैं, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। और बीच में साइन प्लस का है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। और क्या करेंगे हम, अपना दूसरा वाला फ्रैक्शन लिख लो, 6/3 लिख लो, और इसको मल्टीप्लाई करना है पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, वो है 2 और यहाँ पर भी 2। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो यहाँ देखिए 5 3 कितना होता है, 5 3 होता है 15, और 2 3 होता है 6। प्लस का साइन है तो प्लस ही रहने देंगे। 6 2 होता है 12, और 3 2 फिर से होता है 6। तो अब देखिए, अब जो हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुके हैं। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और अपने न्यूमिनेटर को बिल्कुल ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? बिल्कुल ऑर्डर में। तो पहले 15 है तो पहले 15 लिखो,
फिर उसमें हमें 12 को ऐड करना है, तो 12 को ऐड यहाँ पर कर लो। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 15 में 12 प्लस कीजिए 7 2, तो यहाँ पर आ चुका है 27/6। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अभी आप और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी आप इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, कैसे, इनको कट करके। अगर ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं तो इनको कैंसिल आउट आप सभी कीजिए और अपना आंसर बताएं, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप कह रहे हैं। 3 से करेंगे तो 3 9 27, 3 2 6, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 9/2। ठीक है, तो मेथड बिल्कुल सिंपल है, इसको आप ना भूलें। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे बना दीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि करना क्या है। फिर हम सीखेंगे इसका एलसीएम वाला मेथड भी, ताकि आप सभी को बिल्कुल आसानी हो, कोई बच्चा जो है वो कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन आपके पास था 5/2 6/3। पहला स्टेप क्या है, अपने फर्स्ट रैशनल नंबर को ऊपर नीचे दोनों जगह इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, तो इसको ऐसे कैसा लिखो 6/3। दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो अपने दूसरे रैशनल नंबर को पहले वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो फिर उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, देखना आपका डिनोमिनेटर अगर सेम हो चुका है तो बहुत अच्छे, है ना, तो उसको आप सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को लिखेंगे बिल्कुल ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो लिखा गया है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जमा कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर कट हो सकता है तो आप उसको कट कर देना, अगर लगता है कि नहीं कट होगा तो उसको वैसे का वैसे रहने देना। तो ये था आपका सिंपल मेथड, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कहेंगे, पर इसको हम कह सकते हैं बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेती हूँ छोटा सा। तो अभी इस मेथड में कोई भी डाउट है तो पूछे, ये हमने पिछले क्लास में भी किया था। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा तो आप एलसीएम वाला मेथड सीखना चाहते हो तो हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो एक मेथड हमने किया बटरफ्लाई मेथड, और अगला हम सीखने वाले हैं अपना एलसीएम वाला मेथड। तो क्वेश्चन हम सेम यही लेंगे, 5/2 6/3। तो क्वेश्चन मेरा सेम यही है, 5/2 प्लस 6/3। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे कि एलसीएम वाले मेथड से कैसे आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए यहाँ पर कि आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बच्चों एलसीएम ले लोगे, किसका, अपने डिनोमिनेटर्स का। किसका, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो एक यहाँ पर बॉक्स बना दीजिए एलसीएम का। अब मुझे नहीं पता आपने किस मेथड से एलसीएम सीखा है, पर जो मेरा वाला मेथड है वो थोड़ा सा इजी है, तो उसी को हम करेंगे ट्राई। तो मैंने क्या किया, अपने डिनोमिनेटर यहाँ पर एक साथ लिख दिए। आप इनको अलग अलग निकालते होंगे तो शायद आपका मेथड अलग है, लेकिन मैं इनको साथ में लिख के इनका एलसीएम निकालती हूँ, तो मैंने साथ में इनको लिख दिया। अब देखिए, हमने इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से वही बात, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें कौन से नंबर लेने होंगे, तो सिर्फ प्राइम नंबर ही हम लेंगे। कैसे नंबर हम लेंगे बच्चों, प्राइम नंबर हम लेंगे जो होते हैं आपके 2 3 5 7 11। अगर आपको पता है कि इनको ये प्राइम नंबर होते हैं तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता प्राइम नंबर क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन बता दूं। हाँ, एक मिनट, रूपा अपना माइक ऑन करके बताएं बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं। सिर्फ रूपा बताएंगी, बाकी कोई नहीं अभी बताएगा। ठीक है, जिसका मैं नाम लूंगी वही बताएंगे। रूपा आप बताएं, आपके हिसाब से प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। मैम जो खुद के टेबल में आता हो। वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल। तो देखिए, अब इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, तो कोई भी उसको डीपली नहीं लेगा, बिल्कुल एक ट्रिक है, ट्रिक को ट्रिक ही समझे। ठीक है, इसमें कोई भी एसएसटी नहीं घुसाएगा, मतलब एसएसटी को दूर रखें, ये मैथ है और ये ट्रिक है। तो प्राइम में देखिए, आपके पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है 2 3 5, बेटा माइक ऑफ कर दे, 11 और 13, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 है, 21 भी नहीं है, 23 है और 27 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 29 है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास प्राइम नंबर है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, चलिए प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइम मिनिस्टर। कोई भी, इसको मैंने कहा ये एक ट्रिक है, इसको ट्रिक लेकर ही चले, ज्यादा आपने इसके बारे में नहीं सोचना है। तो प्राइम मिनिस्टर को एक रेजिडेंस मिलता है, रेजिडेंस मतलब जहां पर वो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कि ये उनका रेजिडेंस है, इसको हमने रेजिडेंस मान लिया। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने रेजिडेंस में ही रहेंगे, वो किसी और के रेजिडेंस में नहीं जाएंगे। तो वैसे ही आप प्राइम नंबर्स को याद कर लीजिए कि प्राइम नंबर कहते हैं कि हम भी किसी और के रेजिडेंस में नहीं जाएंगे। अब नंबर्स कहाँ रहते हैं, नंबर्स तो टेबल्स में रहते हैं ना। 2 के टेबल में कितने सारे नंबर रहते
रहते हैं, 6 के टेबल में कितने सारे नंबर रहते हैं। तो वैसे ही प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कहते हैं कि हम किसी और के घर में नहीं जाएंगे, हम अपने ही घर मतलब अपने ही टेबल में रहेंगे। जैसे कि 2 आपने कभी देखा किसी के टेबल में आपको मिल रहा हो? बिल्कुल भी नहीं, 2 तो सिर्फ 2 के ही टेबल में मिलता है। 7 आपने देखा कभी 7 किसी और के टेबल में हो? नहीं, ना तो ये 2 के वन। टेबल में, ना तो 3 के टेबल में, ना तो 5, ना तो 7। 1 को बेटा ना तो हम प्राइम कहते, ना तो कॉम्पोजिट कहते, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। तो 1 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, 1 आपका बिल्कुल सेंटर है, ठीक है। जो नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे वो प्राइम नंबर होते हैं, जो नंबर औरों के टेबल में जाते रहते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं। तो 1 ना तो मैम प्राइम है ना। 1 के टेबल में 7 आता है। अच्छा हाँ, सिर्फ 1 और अपने टेबल में है ना, तो उसको हम 1 को इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम, या तो 1 के टेबल में, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी नंबर आएंगे तो इसलिए हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि किसके टेबल में ये आ रहा है। 1 के अलावा किसी और टेबल में आता होता तो ये कॉम्पोजिट होता, ठीक है। तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हो कि ये सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे। और दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इन्हें कोई काट भी नहीं सकता। अगर आप 5 को पूरी तरह से डिवाइड करना चाहो तो कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय 5 के, ठीक है। 13 को पूरी तरह से डिवाइड करना चाहो तो कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय 13 के। तो ऐसे भी आप इसको याद जो है वो रख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, मैथ्स की डेफिनेशन की बात करें, तो बिल्कुल सिंपल है कि द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं इनके पास? सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर मतलब जो इनको डिवाइड कर पाए, ठीक है। जो इनको डिवाइड कर पाए वो 2 ही होते हैं। कौन? एक तो नंबर इटसेल्फ, 2 से ही कट होगा, और दूसरा 1। सिर्फ ये 2 ही फैक्टर इनके पास होंगे, ठीक है। ये सिर्फ इन दोनों के ही टेबल में जाएगा। और देखिए अगर मैं करूं आपके पास 4 की बात, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से हुए? एक तो 2 क्योंकि 2 के टेबल में भी जाता है, एक तो 1 क्योंकि 1 के टेबल में भी आता है, और दूसरा 4 क्योंकि अपने टेबल में भी ये जाता है ना। तो इसका मतलब इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर, इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो इसलिए क्या है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर, और हमने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन तो सिर्फ इन्हीं नंबर का बच्चों यूज करना, और किसी भी नंबर को आप यूज नहीं कर सकते। तो अभी देखिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए रूल क्या होता है? तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई कीजिए। अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड नहीं कर पा रहा तो अगले वाले पे बढ़े, ठीक है। तो अभी सबसे छोटे से हम शुरू करेंगे। 2 का मैंने टेबल यहाँ पर लिया, तो 2 1 जा 2। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो आपने करना क्या है बच्चों? जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लो, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको बिल्कुल कॉपी करके ऐसे का ऐसा नीचे लिख लो, ठीक है। बिल्कुल कॉपी कर लो और ऐसे का ऐसा नीचे यहाँ पर लिख लो। अब मैं यहाँ पर फिर से 2 से ही डिवाइड करना चाह रही थी, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो 3 है। तो 2 ने कहा मुझसे तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 2 ट्राई कर ले। तो 3 ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे डिवाइड होता है तो 3 ने कोशिश की, तो 3 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 को 1 आ जाएगा, और 3 1 जा 3, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुके हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ, किसका हमने निकाले हैं? 2 और 3 का एलसीएम हमने निकाला है, तो वो कितना आया? 2 इंटू 3, तो 2 3 कितना होता है? 6। और एलसीएम क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि 2 और 3 के टेबल में 6 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं दिखेगा। 6 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 के टेबल में भी आ रहा हो और साथ ही साथ 3 के टेबल में भी आ रहा हो, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर है 6। बड़ा बड़ा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लीस्ट नंबर है 6, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे बच्चों, और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके और ज्यादा अच्छे से जो है वो डाउट्स क्लियर हो पाए। तो एलसीएम हमने निकाल लिया, तो मैं इसको मिटा देती हूँ अभी के लिए। एलसीएम हमने यहाँ पर निकाल लिया। एलसीएम अब निकाला, अब इसका करना क्या है तो वो यहाँ पर हम सीखेंगे। हमने एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि हम चाहते हैं हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए, इसलिए हमने एलसीएम लिया। आपको नहीं लेना है, आप ऊपर वाला मेथड लगा लीजिए, आप बटरफ्लाई मेथड लगा लीजिए। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ चुका है? एलसीएम आ चुका है मेरे पास 6। अब हमने क्या करना है? अपने इन दोनों डिनोमिनेटर को 6 के बराबर बनाने की कोशिश करनी है। क्या करना है? हमने अपने दोनों डिनोमिनेटर को 6 के बराबर बनाना है। 6 के बराबर ही क्यों बनाना? क्योंकि एलसीएम 6 है, इसलिए इसको हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों को 6 बना सके ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 था, इसके अपॉन में है 2। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए? 3 से।
ठीक है, तो 2 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और अगर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 3 को भी 2 से कर दो। 3 को 2 से करेंगे, लेकिन यहाँ बताइए डिनोमिनेटर में 3 से कर रहे हैं ना, तो 5 को भी किससे करेंगे, 3 से ही। तो कभी भी बच्चों आपने ऐसा नहीं करना है कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना भूल गए, ऐसा कभी ना करें, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट बस मुझे आप ये सॉल्व करने दें, फिर आपके मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए दिव्या आप भी अपना डाउट लिख लें, अपना डाउट लिख लें, अगर आप लिख सकते हैं तो, अगर बहुत बड़ा है तो रहने दें, अगर छोटा सा है तो लिख लें, जैसे शुभ लक्ष्मी ने लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम बताइए, 3 को 6 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, ठीक है। और यहाँ किया तो ऊपर भी हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, ये एक रूल है। ऐसा क्यों होता है, ये हम फ्रैक्शन के टाइम अच्छे से पढ़ चुके हैं। वैसे हम एलसीएम भी शायद पहले पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन के टाइम मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी चलिए फिर से हमने इसको कर लिया है यहाँ पर। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, देखिए फिर से वही आंसर आ चुका है। 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6। अब हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर है ये सेम हो चुका था, तो इसको सिर्फ एक बार लिखिए और इनको लिखेंगे बिल्कुल ऑर्डर में 15 प्लस 12, और इनको ऐड कर दो तो फिर से आ जाएगा 27/6। बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, और इसको काट दें तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो 9/2 सॉरी। तो अब देखें, एलसीएम वाले मेथड से भी आपका आंसर आ चुका है 9/2, और जो आपका दूसरा मेथड था उससे भी आपका आंसर आ चुका है, जो आपका दूसरा मेथड था उससे भी आपका आंसर आ चुका है 9/2। चलिए, तो अभी जो है वो लकी प्रिया और शुभ लक्ष्मी ने क्वेश्चन पूछा है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों कहते हैं। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसके हम क्या कर रहे हैं, इसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स हम इसके जो है वो निकाल रहे हैं, और हम किन नंबर्स का यूज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आप इनके फैक्टर निकालोगे, इनके फैक्टर फाइंड आउट करोगे, तो आप 2, बेटा माइक ऑफ करें प्लीज, किसी का माइक अभी तक ऑन है, आप माइक ऑन करोगे तो आपकी और मेरी आवाज टकराएगी, मेरी आवाज आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर का यूज कर सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए आपको जो कहा जाता प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 12 की, तो आप यहाँ पर 4 का यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर 6 का यूज नहीं कर सकते। कब, जब आपको कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर कहा कि सिंपल फैक्टर निकालो तब आप कोई भी ले लो, लेकिन जब प्राइम कहा है तो आपको प्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा, 2 या 3 ही लेना पड़ेगा। तभी आपको समझ आया बेटा, तो वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो फिर से पूछें। और बच्चे का भी कोई डाउट है तो पूछें, जैसे अभी पूछा है दिव्या ने, ठीक है, मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा, पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए, एलसीएम वाला मेथड भी और ऊपर वाला मेथड भी। जो भी आपको ठीक लगेगा आप उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बस एक बात का ध्यान रखिए कि एंड में अपने इसको काटना जरूर है। अगर ये आपस में कट होते हैं तो इनको कैंसल आउट जरूर करें, ठीक है, कैंसल आउट इनको जरूर करें। तो मैं इसको मिटा दूं क्योंकि अभी मैं आंसर देती हूँ दिव्या आपकी क्वेश्चन का, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपने कहा प्राइम नंबर की डेफिनेशन, ट्रिक तो ये कहती है कि जो अपने टेबल पे रहे वो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर्स भी जो है वो लिमिटेड है। दैट इज, कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, 1, एक तो 1 होना चाहिए, एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, नंबर इटसेल्फ मतलब वो खुद वाला नंबर, नंबर इटसेल्फ, बस ये 2 ही होने चाहिए इसके फैक्टर। अगर इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर होता है तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, वो आपका होगा कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ 11, 11 के 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 11 होगा और दूसरा होगा 1, क्योंकि 1 ही 11 को डिवाइड कर पाएगा, 1 11 जा 11, और 11 ही खुद को डिवाइड कर पाएगा, 11 1 जा 11। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 12, तो 12 के बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे कि 2 3 4 6, 12 itself 1,
तो ये सारे 12 के फैक्टर हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छह फैक्टर इसके हैं। तो 6 फैक्टर नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो नंबर इटसेल्फ और सेकंड वन इज 1। अभी बताएं, अभी कोई डाउट है तो पूछें। तो ये आपका कैसा नंबर है? जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं। कंपोजिट बोलो, कॉम्पोजिट बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो अभी बेटा आपको क्या एक्सप्लेन करना है? एक था ये प्राइम नंबर या फिर क्वेश्चन? प्राइम नंबर की डेफिनेशन रिपीट करनी है या क्वेश्चन रिपीट करना है? एकता, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा रही हूँ, इसको मैं मिटा रही हूँ। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी और उसको आपकी मर्जी है, आप उसको एलसीएम लेके करना चाहो, बिना एलसीएम सॉरी दूसरे वाले फर्स्ट मेथड से करना चाहो, बटरफ्लाई मेथड से, उससे करो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आपने करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है। तो अभी आपको क्वेश्चन आने वाला है -11/3, इसमें आपने ऐड करना है 2/5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी है। आप इसको एलसीएम लेके करना चाहो तो एलसीएम लेके कर लो, बिना एलसीएम के करना चाहो, ऐसे करना चाहो कि पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे ये वाला मेथड करना चाहो तो इससे कर लो, आपकी मर्जी है। बस इसका आंसर मुझे बताएं। और क्योंकि अब यहाँ पर साइन आ चुका है तो इस साइन का भी ध्यान रखें, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं, इंटीजर्स की रूल वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अगर सेम साइन हो तो ऐड कर देना, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर देना। इन रूल्स को आप फिर से अपनी कॉपी पे एक बार दोबारा लिख लें। डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर लेना, और साइन ऑफ आंसर यहां मैं लिख लेती हूं साइड में कि साइन ऑफ आंसर, आंसर का जो साइन होगा वो कैसा होगा? तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। बहुत अच्छे, काफी फास्ट बच्चे अपना आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो हम इसको दोनों मेथड से करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी जिन बच्चों के डाउट हैं वो ध्यान से मेरे साथ सीखें, क्योंकि अब हम इसको समझने वाले हैं। शायद मेरी तरफ से तो आखिरी बार है, लेकिन अगर आप कहेंगे फिर से समझाओ तो फिर से हम समझेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम ये कर चुके हैं। अब दोबारा से हमने इसे समझा है, आधा घंटा होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि पोल में भी हम क्वेश्चन आज ही कर पाए, तो इसलिए अभी मेरी तरफ से ये लास्ट टाइम है। बाकी आप अगर कहोगे तो फिर से आपको समझाया जाएगा। तो मैं इसको करती हूँ पहले सिंपल मेथड से, इस वाले मेथड से, क्योंकि मेरे को ये ज्यादा इजी लगता है ना। ऐसे में थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इजी तो वो भी है। तो मैंने क्या किया, माइनस का 11 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, नीचे भी 5 से ऊपर भी 5 से, ठीक है। बीच में ऐड का साइन है तो ऐड लिख दीजिए। 2/5 है तो 2/5 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर ये आ चुका है। 11 5 होता है -55/15, प्लस कर देंगे 3 2 6/15। अब क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बराबर आ चुका है, इक्वल आ चुके हैं, तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे ऐसे 15, और अपने न्यूमिनेटर को बिल्कुल ऑर्डर में लिखें, बिल्कुल ऑर्डर में। अगर पहले माइनस का 55 है तो पहले माइनस का 55 ही आएगा, देन +6, और अपॉन में कितना है, तो अपॉन में है एक बार 15। इसको सॉल्व कर लें, 55 में से 6 माइनस कर ले, यहाँ पर 9, यहाँ पर आएगा आपका 9, और यहाँ पर रह जाएगा 4। तो आंसर आपके पास आ चुका है 49/15। पर इसका साइन बताएं तो बच्चों इसका साइन जो है वो होगा माइनस का। किसका होगा? माइनस का। माइनस का होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है। अगर आपको वॉइस नहीं आ रही बेटा तो क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। देखिए यहाँ पर तो माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि जो भी बड़ा होगा, हमने 6 और 55 को सॉल्व किया, 6 और 55 में 55 बड़ा था, ग्रेटर था। इसका साइन कैसा है, तो इसका साइन है माइनस का, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम।
अगर आप इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम भी बच्चों 15 ही आता, ठीक है, एलसीएम भी इसका 15 ही आता। और आप फिर क्या करते, आप जो है वो 3 को किसी ऐसे, आप 3 को भी 15 बनाने की कोशिश करते और 5 को भी 15 बनाने की कोशिश करते, ठीक है। और फिर इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करते, मतलब सेम ही होता है ये प्रोसेस, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में सेम होता है, किसी किसी में नहीं भी होता। बस एंड में ये ध्यान रखें, अगर नीचे ये जो आपके डिजिट है आपस में कैंसल आउट हो रहे हो तो काट देना, नहीं हो रहे हो तो रहने देना। बेटा कोशिश करें चार्जिंग पे लगा के अगर आप थोड़ी देर क्लास को अटेंड कर सकें तो। प्लीज बच्चों अपना फोन चार्ज रखा करें, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अभी अब क्या करते हैं, अभी ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आया है, कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया है। तो अच्छे से करें, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप करें, ठीक है। और अपना आंसर पोल सेक्शन में देना है। अभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। 9/5 है, उसमें आपने बच्चों ऐड कर देना है, प्लस कर देना है 8/7 को, ठीक है। चाहे आप इसका एलसीएम ले लो, चाहे आप इसको बिना एलसीएम के बटरफ्लाई मेथड से कर लो, आपकी मर्जी है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है। ये 7 है, बस इसका ध्यान रखें। 9/5 प्लस 8/7। अभी कैमरा ऑफ करें बेटा। बबीता देवी जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है अपना कैमरा एंड माइक ऑफ कर दें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन और अपना आंसर देना है सभी बच्चों ने पोल सेक्शन में। जल्दबाजी में गलत ना करें, आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। जो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहती हूँ बच्चों, कि अगर आप कोशिश करोगे ना तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप राइट आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप सोचोगे चलिए तुक्का मार लेते हैं, तो आपका आंसर 100% गलत आएगा। तो इसलिए कोशिश सभी बच्चे करेंगे। ये नहीं मुझे पता कि आप सही आंसर दो गलत आंसर दो, इससे मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने कोशिश की या नहीं की, बस इतनी सी बात से मुझे फर्क पड़ता है अभी, ठीक है। सही गलत बात की बात है, गलत होता है तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर समझाएंगे, समझाएंगे गलती कहाँ हुई, समझाएंगे कैसे कैसे सॉल्व करना था। पर अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन से डर रहे हो, और क्वेश्चन कभी बेटा आप कुछ कह रहे हैं मुझसे तो कहे, नहीं तो अपना माइक ऑफ रखें। ये तो घरे में पड़े तुम्हारे बिस्कुट दे हमें कितना बिस्कुट दिया गया पैसा। माइक ऑफ करें बेटा, नहीं तो आपको मैं क्लास से रिमूव मुझे करना पड़ेगा। आपका माइक ऑफ नहीं हो रहा तो अभी मुझे आपको क्लास से रिमूव करना होगा, ठीक है। तो कोशिश हर एक बच्चा करेगा, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने कोशिश ही ना की हो। और किसी क्वेश्चन से डरना नहीं है, स्टेप्स आपको पता है, स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप्स फॉलो करते करते आप राइट आंसर तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैं आपको भी बता दूं तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, जिसमें से 16 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर कर दी है, थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, पर आपने कोशिश तो की, तो आई अप्रिशिएट इट। आपकी हर एक कोशिश को हम यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, क्लास में अभी हैं 39 के करीब बच्चे क्लास में हैं। बेटा माइक ऑफ रखिए। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैम हाँ जी बोलिए, आपकी मैम आवाज आ रही मुझे स्क्रीन है। अच्छा, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, क्या पता आपको स्क्रीन नजर आ जाए। खुशी, क्लास को एक बार लेफ्ट करके बेटा दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है, तो अभी 26 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 27 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 23 स्टूडेंट्स के बिल्कुल ठीक हैं, 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 24 स्टूडेंट्स के बिल्कुल ठीक हैं। बहुत अच्छे बच्चों, सभी बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लो, मैं यहाँ से नाम लेती हूँ। 36 7 8 9 10 40 बच्चे अभी क्लास में हैं, और 30 स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है वो दे चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो 10 बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं नाम लेती हूँ, जिनके नाम मुझे पता है उनके मैं नाम लूंगी, जिनके नाम नहीं पता उनके यूजर नेम, ठीक है। तो अभी हर्ष तनवर जी के नाम जो है अपना आंसर दे चुके हैं। हाँ जी बेटा। स्क्रीन पर दिखाना अभी। स्क्रीन आपको आप क्या कह रहे हैं?
पोल मत बंद करना, अभी हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ पोल भी बंद नहीं है अभी, अब पोल आपका ओपन है, अभी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं बस नाम ले रही हूँ। नैन्सी, दीपिका, रूपा, सुदेश कुमार जी के नाम से जो है, मुस्कान, भावना, साहिल जी के नाम से जो है, संध्या, ज्योति, नितेश, सलोनी एंड नेहा, एक और नाम से नेहा, मानसी, शुभ लक्ष्मी, लकी प्रिया, प्रणव, कृष्ण कुमार जी के नाम से प्रियांश, सुष्मिता, शुभी, भूमिका, पायल, भारती गर्ग जी के नाम से जो है, अंजलि, जिया, अरुण एंड खुशी। तो अभी 35 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और मैं आपको बता दूं तो 30 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, 36 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 37 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी 42 बच्चे क्लास में आ चुके हैं, तो देखिए बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और पोल में भी अपने आंसर देते जाएं। तो अभी बस थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम 10 सेकंड का वेट करेंगे, थोड़ा सा हम और वेट कर लेते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन शायद होगा, तभी काफी बच्चों को टाइम लग रहा है। हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने आंसर दे दिया है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल अभी आपका हो चुका है एंड, और 39 में से 32 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 7 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, वो 7 बच्चे जरूर यहाँ पर सीखे मेरे साथ साथ कि कैसे इसका आंसर होना चाहिए था, कहां पर आपकी गलती हुई। अपने स्टेप्स और मेरे स्टेप्स को कंपेयर करें, बाकी के बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बच्चों आपको कहा गया था कि 9/5 में प्लस कर दीजिए 8/7 को, तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, 5 है, ये 7 है, दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर है, जो अपने से ही कट होंगे। तो पहले मुझे 5 लेना होगा, 5 1 जा 5, 7 तो कट नहीं होता, तो 7 को ऐसे कैसा लिख लो। अब 7 ही लेना होगा, तो 7 से 1 तो कट नहीं होता, तो 1 को ऐसे कैसा लिख लो, और 7 का दिया जाएगा यहाँ पर 7 1 जा 1। तो आप इसका एलसीएम लो तो आता है 35, ठीक है। और अगर आप ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई करो तो भी 35 ही आएगा। चलिए करते हैं, पहले वाले रैशनल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है मेरे पास 9 और ये है 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। नीचे डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही होगा। नेक्स्ट अपना रैशनल नंबर ले लीजिए, तो 8/7, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। सभी को समझ आ रहा है ऐसा क्यों करना है? किसी को डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो देखिए अब भी आपके पास 35 ही आ रहा है, एलसीएम करके भी आपने अपने डिनोमिनेटर को 35 ही बनाना था, सिंपल। तो 9 7 63, 9 7 63, 7 5 35, जमा 8 5 40 और 7 5 फिर से 35। मुझे जो है वो मल्टीप्लाई हिंदी में करना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हिंदी में ही करती हूँ, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास 35 आ चुका है, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ एक ही बार, और अपने न्यूमिनेटर को बिल्कुल ऑर्डर में लिखिए। जो पहले बैठा है उसको पहले लिखो, एडिशन का साइन, और फिर ये। तो अभी इनको ऐड कर दीजिए, 63 में 40 ऐड कर दो फटाफट से, बिल्कुल ही सिंपल है। तो 3 का 3 आ जाएगा और 6 4 10। बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है, बेटा कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप एक बार फिर से ट्राई करें, क्या पता अपने डेटा को ऑफ, अपना एयरप्लेन मोड होता है ना, एरोप्लेन मोड जो भी आप उसको बोलते हो, उसको एक बार ऑन करो, फिर ऑफ करो, फिर उसके बाद जो है क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। क्या पता उससे थोड़ा सा फर्क आपको पड़े नेटवर्क में। तो अभी ऐड किया तो आया मेरे पास 103 और अपॉन में 35। तो और देखिए ये आपस में कट नहीं हो सकता है ना, ये आपस में कट नहीं होगा, तो मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है, और वो ऑप्शन नंबर सी। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक था, सिर्फ 7 बच्चों का आंसर जो है वो गलत हो चुका था। तो बताएं बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें। मैम कोई भी डाउट नहीं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो अभी हम देखते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी आपके सामने आने वाला है पोल में एक और क्वेश्चन, तो मैं आपका चैट बॉक्स करने वाली हूँ ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल एंड इजी है। यहां पर है आपका, 1 मिनट का मुझे समय दें। अभी हम करेंगे, आपके पास यहाँ पर है 13/2
और इसमें प्लस करना है आपने 17/8। अभी क्या होगा, अभी आप इसको जिस मेथड से करते हो ना उससे भी कर सकते हो और एलसीएम से भी कर सकते हो। एलसीएम से कुछ ज्यादा फर्क इसमें वैसे पड़ेगा नहीं, बस यही है कि ये पहले से ही छोटा रहेगा। तो देखते हैं, आप इसको अपने हिसाब से कीजिए और बाद में हम इसको दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। जो आपको इजी लगता है आप उससे कीजिए, लेकिन हम इसको यहाँ पर दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर एंड में आपको लगता है कि आपके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो कैंसिल जरूर करना। अगर ऐसा हो रहा होगा तो जल्दबाजी ना करें बच्चों, लापरवाही ना करें। मैंने फिर से कहा, स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता। और कोशिश जरूर करें, कोशिश नहीं करोगे तब भी आपका आंसर सही नहीं आ सकता। तो अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने अलग आंसर दिया है, 3 बच्चों ने अलग ही आंसर दिया है। इसका राइट आंसर अभी मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेट करके ही पता लगेगा। तो तब तक के लिए बाकी बच्चे जरूर इसको सॉल्व करें और अपना आंसर बताएं। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो जाएं। आप अभी अभी ज्वाइन हुए हैं तो एक बार फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाएं, क्या पता स्क्रीन नजर आ जाए। तो अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के अलग आंसर हैं, 4 बच्चों के अलग आंसर है, एक बच्चे का अलग ही आंसर है। तो अभी मुझे लग रहा है क्योंकि मेजोरिटी केस 6 है तो शायद वही ऑप्शन ठीक होगा, शायद। बाकी देखते हैं आगे कि क्या इसका आंसर होता है। मैम रुक जाओ, हम आंसर दे दे पहले। हाँ जी, हाँ जी बेटा, अभी अभी ऑन हुआ है पोल, तो अभी काफी टाइम है। अभी सिर्फ 15 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत से बच्चे अभी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो सभी बच्चे अच्छे से सॉल्व करें, कोशिश जरूर करें। फिर से मेरा वही कहना है, सही गलत बच्चों बाद की बात है, कोशिश जरूर कीजिए। जो आपको स्टेप्स बताए हैं, मल्टीप्लाई करो, ऐसा करो वैसा करो, एंड में आंसर निकालो, कटता है तो काट दो, वो सभी स्टेप्स एक एक करके फॉलो करें और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सही आंसर आपका जरूर आएगा। थोड़ी बहुत बीच में अगर मिस्टेक होती है तो कोई बात नहीं, उसको आप हम यहाँ पर ठीक कर लेंगे, लेकिन कोशिश सभी करेंगे। सभी की कॉपी खुली होनी चाहिए, सभी इस वक्त अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व कर रहे होने चाहिए, ठीक है। तो अभी बच्चों आ चुके हैं 22 स्टूडेंट्स के आंसर, 24 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसमें से 15 बच्चों के आंसर ठीक है, लेकिन 10 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। कोई बात नहीं, आप सभी ने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। कोशिश करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो हम देखेंगे कहाँ इसका जो है वो कैसे इसका सोल्यूशन होना चाहिए था। तो अभी 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के गलत हो चुके हैं, लेकिन 20 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। बेटा कैमरा अभी ऑफ रखें, पायल कैमरा ऑफ रखें। 31 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 32 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 33 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 35 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। पर अभी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो सभी गलत ही कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से बच्चों अपना आंसर दें। 35 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 15 स्टूडेंट्स के आंसर गलत हैं, 20 स्टूडेंट्स के आंसर अभी तक सही है। तो क्लास में हमारे पास अभी है 44 के करीब बच्चे। 44 में से 35 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, मतलब 9 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, और अगर आंसर दे रहे हैं तो थोड़ा सा गलत बच्चों आपका आंसर आ रहा है। 16, अब 16 बच्चों का गलत हो चुका है, 17 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। 37 में से 17 बच्चों का आंसर जो है वो गलत हो चुका है, लेकिन अभी 20 बच्चों के आंसर ठीक है। 21 अब ठीक हो चुके हैं, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड, बहुत अच्छे। 38 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी है 44 स्टूडेंट्स, तो अभी भी जो है वो 7 बच्चे रहते हैं। तो हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने आंसर दे दिया है, मैं उनका नाम यहाँ से ले रही हूँ। बेटा अभी आपका पोल एंड नहीं हो रहा, अभी हम सिर्फ नाम ले रहे हैं, ठीक है। अभी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें आराम से, कोई आपको जल्दी नहीं है। अब मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ जिन्होंने आंसर दे दिया है। तो अभी 39 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर देने वालों के नाम कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर ले रही हूँ। नैन्सी, रूपा, सुदेश कुमार जी के नाम से जो है मुस्कान, संध्या, नेहा, मानसी, प्रणव, शुभी, अरुण, हिमांशी, दीपिका, एकता, साहिल जी के नाम से जो है जिया, नितेश, प्रियांश, भावना, सुष्मिता, वंशिका, शुभलक्ष्मी, लखिप्रिया, मोहित, भारती गर्ग जी के नाम से जो है हर्ष, तनवर जी के नाम से जो है सलोनी एंड नेहा, भूमिका,
नैना, दिव्या, प्रियंका, पायल, दीपावली, खुशी, अंजलि, ललित, ईशांत और वंदना जानगिल। हाँ, तो अभी बताएं बच्चों, जो कह रहे थे रुकने के लिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है या अभी नहीं हुआ? 41 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। हाँ जी बेटा, अभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा आप इसको करें, सॉल्व करें। 42 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। जिसमें से 24 बच्चों के आंसर अभी तक ठीक हैं, लेकिन 8 9 10 19 स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर गलत कर दिया है। तो बच्चों अभी इसका सोल्यूशन आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे ही अभी इनका आंसर सॉल्व होता है। ठीक ठीक है, तो अभी बताएं बेटा। हो गया। हो गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10 मैम 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। तो मैं आपको एक बार फिर से रिजल्ट बता देती हूँ कि 43 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 25 बच्चों के सही हैं, लेकिन 19 बच्चों के गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो पहले हम इसको करेंगे सिंपल मेथड से, फिर हम इसको करेंगे अपने एलसीएम वाले मेथड से। तो करते हैं शुरू। 13/2 प्लस 17/8। अगर मैं इसको अपने उस वाले मेथड से करूं, पहले वाले मेथड से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। सॉरी, 13 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस कर देंगे, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर भी 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हमने इसको इधर उधर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 8 का कितना होता है, यहाँ पर करना पड़ेगा 24। ठीक है, 104 एंड 8 2 जा 16 प्लस कर देंगे 17 2 जा से 7 दूनी 14, तो 1 कम 2 तो 1 3 34, और अपॉन में 16। अब हमारे पास 16 जो है वो आ चुका है, डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो इसको लिख लीजिए। अपॉन में 16 लिख लिया, और इसको बिल्कुल ऑर्डर में लिखें। 104 प्लस 34 ऐड कर दीजिए 104 में 34 को, तो आपके पास आंसर आ चुका है 448, 3 का 3, 1 का 1, 138/16 आपके पास आंसर आ चुका है। लेकिन ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब जरूर इसको इन्होंने कैंसिल किया होगा। तो हम भी कैंसिल करके देखते हैं। इसके एंड में 6 है, इसके एंड में 8 है, तो जरूर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो करते हैं 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, लेकिन मुझे तो 13 चाहिए थे। पहले दो दो करके काटते हैं ना, हमने काटना सीखा है काफी बार। तो 2 6 जा 12, लेकिन मुझे तो 13 चाहिए था। मुझे कितने मिल पाए, 12 ही मिल पाए, एक बच गया, तो वो एक यहाँ चला जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 18। इसको अब आप 18 मान के सॉल्व करेंगे, 8 नहीं मानेंगे, 18 मानेंगे। तो 2 9 जा 18। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों 69/8। कितना आ चुका है, 69/8, जो कि मुझे नजर आ रहा है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि 25 बच्चों का बिल्कुल ठीक था। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, तो अभी इसको हम करते हैं अपने एलसीएम वाले मेथड से भी फटाफट से। तो अगर मैं 2 और 8 का एलसीएम निकालूं, ठीक है, मैंने जो है वो 2 और 8 का एलसीएम निकालना है। बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ रखें प्लीज बच्चों, नहीं तो क्लास में डिस्टर्बेंस होगी बहुत और आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। 2 है और ये 8 है, इसका मैंने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ देखिए 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब इसको फिर से हम 2 से ही करेंगे, तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 का 1 ही आएगा। 2 2 जा 4, फिर से 2 से करें तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर 1। तो मतलब हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है, एलसीएम ऑफ 2 and 8। सिर्फ अपने डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेना होता है। तो 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एलसीएम आ चुका है मेरे पास 8। तो अब देखते हैं हम इसका क्या करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे जो भी एलसीएम वाला मेथड सीखना चाहते हैं।
तो आपके पास यहाँ पर था 13/2 और प्लस आपने करना था इसमें 17/8 को। हमने देखा कि एलसीएम हमारा 8 आ चुका है, इसका मतलब हमने 2 को भी 8 बनाना है और 8 को भी 8 बनाना है। 8 तो पहले से ही 8 है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम ऐसे क्या ऐसा ही लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बस 2 को 8 बनाएंगे। तो मुझे बताइए 2 को अगर मैं 8 बनाना चाहूं तो मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 4 से। वेरी गुड, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक रूल होता है। अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर में, हाँ बेटा अभी और क्वेश्चन आपको देंगे हम बोल में, और तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। और 17/8 तो पहले से ही डिनोमिनेटर में 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, करना ही है तो कि नहीं, मैंने तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना था तो 1 से कर लो, कर लिया। 13 4 से कीजिए, 2 5, यहाँ पर आ चुका है 52 और 4 2 होता है 8 और प्लस में यहाँ पर 17/8। अब इनको ऐड कर दो, इनको अगर हम ऐड करें तो क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, 69/8। हाँ 52 + 17 करो तो 7 + 2 हो जाएगा 9 और 5 + 1 हो जाएगा 6, तो 69/8। तो यही इनमें डिफरेंस भी होता है। अभी आपको पता लग गया डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस बच्चों ये होगा कि अगर आप एलसीएम वाले मेथड से करोगे तो आपका आंसर जो है वो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। हर बार ऐसा नहीं होगा, क्या पता अभी और हम काट पाते हैं इसको, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मिलेगा। पर अगर आप दूसरे वाले मेथड से भी सॉल्व करते हो तो वो गलत नहीं होगा, उसमें बस आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। कौन सा? कट करने वाला, ठीक है। वहां पर आपको कैंसिल आउट करना पड़ता है। एलसीएम में कभी कभी करना पड़ेगा, कभी कभी नहीं भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया कि ये दोनों मेथड कैसे कैसे थे। तो अभी आप तैयार हैं? एक और क्वेश्चन, साहिल के मिश्रा है, ठीक है। मिश्रा कौन सा रिपीट करना है बेटा? एलसीएम वाला रिपीट करना है या फिर पहले वाला मेथड? बताएं, सुदेश जी के नाम से जो है। ठीक है ठीक है, एलसीएम वाला, एक मिनट। तो देखिए एलसीएम वाले मेथड में होता क्या है, क्योंकि हम जो है वो अपने डिनोमिनेटर को सेम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मतलब करना क्या चाहते हैं, ऐसा रूल होता है। क्या रूल होता है? आ रही हूँ, ध्यान से सुने। नंदिनी है, ठीक है। हाँ बेटा, ये आप ना ये पहले लिखा करें, जब आप क्लास में ज्वाइन होते हैं ना उस वक्त आप जो है वो अपने नाम लिखा करें। तो अभी मैं इनको नोट करूंगी क्लास के बाद, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है ना, बाद में मैं इसको नोट करके जरूर बताऊंगी। देखिए हमने करना क्या होता है यहाँ पर, सॉरी, अपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये आपका 13/2 है और प्लस में आपका 17/8। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें अपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का जो मेरा तरीका है वो ये है। अगर आपको अलग अलग करके सिखाया गया तो आप उससे भी कर सकते हो, मुझे वो तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये इजी होता है ना। तो हमने इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर ही ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शुरू किया इसको 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया, तो अब फिर से हम यहाँ पर 2 ही लेंगे। तो बच्चों जो नंबर इससे डिवाइड नहीं होता है उसको ऐसे का ऐसा उतार लेंगे नीचे। 1 डिवाइड नहीं होगा ना तो 1 का 1 लिख लो, लेकिन 4 तो डिवाइड हो रहा है तो 4 को डिवाइड कर लो, तो 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर फिर से हम 2 से ही करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर है, तो 1 तो डिवाइड नहीं होता तो 1 का 1 लिख लेंगे और 2 1 ज़ा 2। हमारे पास यहाँ पर देखिए एलसीएम आ चुका है, किस किस का? एलसीएम ऑफ 2 और 8। इसके प्राइम फैक्टर लिख लो, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो इस एलसीएम का काम क्या है? तो इस एलसीएम का काम ये है कि हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर्स को अब हम कोशिश करेंगे एलसीएम के बराबर बनाने की। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो अपने डिनोमिनेटर को सेम करना है और इन दोनों के टेबल में 8 है जो आता है साइमल्टेनियसली, ऐसे इसको बोल सकते हैं, एक साथ दोनों के टेबल में आएगा ये। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2 के पास है 8 के पास नहीं है, दोनों के पास है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो हमने वही किया
डिनोमिनेटर मेरा 2 है और 8 है, तो मैं कोशिश करूंगी कि 2 भी 8 बन जाए और 8 भी 8 बन जाए। तो 8 तो पहले से ही 8 है ना, तो 2 को 8 बनाते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने लिखा 13, यहाँ पर लिखा मैंने 2। 2 को मैंने 8 बनाना है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। 17/8 को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 8 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने अभी अभी किया, तो 18 4 आया था 52, अपॉन में 8 प्लस करेंगे तो 17 और अपॉन में पहले से ही 8 है। अब हमारा जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो इसको सिर्फ एक बार लिख लो और 52 में 17 को ऐड कर लो। तो ये आपका 52 है, ये आपका 17 है। 7 + 2 होता है 9 और 5 + 1 होता है 6। तो आंसर इज 69/8 एंड जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अभी बताएं बेटा, अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो आप क्लास के बाद रुककर भी मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो बताएं बच्चों, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, नहीं है, ओके। चलिए, तो अभी हम एक क्वेश्चन और पोल में कर लेते हैं, फिर देखते हैं, शायद क्लास का टाइम खत्म, शायद फिर क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। तो अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं पोल में, देखते हैं अभी कितने बच्चों का सही होता है, कितने बच्चों का गलत। वही बात है कि कोशिश सभी बच्चे करेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन से डरेगा, क्योंकि क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को डराना है। आपने बोलना कि मुझे सारे स्टेप आते हैं, तुझे तो मैं 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ, करती हूँ। तो क्वेश्चन आपके पास है माइनस का 15/14, इसमें आपने ऐड करना है, तो इसको आपने प्लस करना है 11/7। तो यहाँ पर आप एलसीएम वाला मेथड भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लंबा चला जाएगा काफी, पर कोई बात नहीं, अगर आपको काटना अच्छे से आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बात का ध्यान रखें बच्चों की, ये जो है वो प्लस है और ये जो है वो माइनस है, तो बस साइन की गड़बड़ ना करें। ऑप्शन आपको सेम सेम नजर आ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन ध्यान से करें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, अपने स्टेप्स फॉलो करें, आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंट रहे, खुद के आंसर पे बिल्कुल एकदम विश्वास रखें और अपना आंसर फिर अपने फुल सेक्शन में देना है। जल्दबाजी और लापरवाही में अपना आंसर गलत ना करें बच्चों, बिल्कुल आराम से इससे पहले सॉल्व करें। आपके पास अभी पूरे 5 मिनट हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के मुझे ठीक लग रहे हैं, 2 बच्चों के गलत लग रहे हैं। अभी मैं नहीं कह सकती किसके ठीक किसके गलत, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप भी सॉल्व कीजिए। तो अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 4 बच्चों के आंसर ठीक हैं, क्योंकि आप साइन में गड़बड़ कर रहे हो, आप ऑपरेशन में गड़बड़ कर रहे हो, प्लस होगा माइनस होगा, इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों के आंसर गलत है। 16 में से मैं आपको बताऊं तो 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चों के तो गलत है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ही गलत हैं, सिर्फ 5 बच्चों के आंसर ठीक हैं। तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर सभी के गलत हैं। पहले जो 5 बच्चे आंसर दे चुके हैं उनके ठीक हैं, उसके बाद जितनों ने भी आंसर दिया अभी तक सभी के गलत है। तो 13 स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर बिल्कुल ही गलत कर दिया है, और बाकी के बच्चे भी गलत ही करते जा रहे हैं। तो इतना टफ क्वेश्चन वैसे ये है नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ पर समझाएंगे अच्छे से क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई होगी। ठीक है, क्लास को कोई भी लेफ्ट ना करें जब तक कि आपको इसका सॉल्यूशन ना समझाया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ 5 बच्चों का ठीक है और 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चों का गलत है। तो अभी 6 बच्चों का ठीक हुआ और 16 बच्चों का गलत है। और अभी 19 बच्चों का जो आंसर है गलत हो चुका है, सिर्फ 6 बच्चों का ठीक है और 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी 40 बच्चे हैं, 40 में से 26 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं।
जिसमें से 20 बच्चों के गलत हैं, सॉरी 19 बच्चों के गलत हैं, 7 बच्चों के सही हैं। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही, अभी 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 20 बच्चों के गलत हैं, सिर्फ 7 बच्चों के ठीक हैं जो पहले अपना आंसर दे चुके हैं। अभी जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं उनका गलत आ रहा है, तो बच्चों ध्यान से अपना आंसर करें। पर सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए सभी बच्चों को वेरी गुड। 28 बच्चों ने कोशिश की इसको सॉल्व करने की, तो सभी को वेरी गुड। अभी 29 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। बेशक आपके आंसर गलत हो रहे हैं, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों इतना, लेकिन कोशिश आप सभी बच्चे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो कोशिश जरूर करें, सही गलत का हम यहाँ पर जो है उसको सुधार सकते हैं। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से इसको सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आंसर दे दे चलिए। 41 स्टूडेंट्स क्लास में हैं और 31 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के सही हैं, लेकिन 23 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो बिल्कुल ही गलत हो चुके हैं। 32 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं और 24 बच्चों के गलत हैं। और गलती मुझे जो यहाँ पर लग रही है वो यही लग रही है कि आपने इसको, बाद में मैं बताऊंगी, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि क्लास का टाइम भी होने वाला है। अभी 33 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के सही है। अच्छा आप कर रहे हैं सॉल्व, तो ठीक है ठीक है, करिए, सॉल्व करिए। बाकी बच्चे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ 9 बच्चों के सही हैं और 14 4 18 19 20 21 22 23 24 25 बच्चों के गलत है। तो 25 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है। गलती है बिल्कुल ही छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी गलती है, पर गलती तो गलती है, तो क्वेश्चन तो इससे गलत हो गया है ना। तो अभी 9:30 तो हो चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर भी हम 9:35 तक क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन भी देखना है। उसके बाद ही सभी क्लास को लेफ्ट कीजिएगा। तब तक के लिए मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में बने रहें, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। तो अभी 10 बच्चों के आंसर ठीक हो चुके हैं, 35 में से 25 बच्चों के अभी भी गलत हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं बच्चों, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, वेरी गुड। अभी 38 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 12 बच्चों के ठीक हैं और 26 तक के शायद गलत है। चलिए चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर दे दीजिए और मेरे साथ यहाँ पर सीखें कि क्या आपसे गलती हुई। मेरे साथ अपने स्टेप्स मिलाते जाएं और आंसर अपना देखते जाएं, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करूंगी। तो अगर मैं 7 और 14 का एलसीएम निकालूं, देखिए कितना आएगा। ये 2 से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे छोटा नंबर हमें लेना पड़ता है। 2 से 7 बच्चों डिवाइड नहीं होता, तो 7 का 7 लिखेंगे। 2 से 14 डिवाइड होता है, तो 2 7 जा 14। अब यहाँ पर दोनों ही 7 7 है, तो हम यहाँ पर 7 ही लेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास कितना आ चुका है, एलसीएम आ चुका है हमारे पास 14। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने डिनोमिनेटर को क्या करना है, 14 के इक्वल बनाना है, ठीक है। 14 के इक्वल अपना डिनोमिनेटर हमने बनाना है। ये पहले से ही इसमें 14 है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इस वाले को हम 14 के इक्वल बना सकते हैं। तो देखिए -15 अपॉन में 14 है और प्लस है यहाँ पर 11 और 7। तो बताइए 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 14 बन जाए, 2 से। यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 2 से। यहाँ देखिए ये माइनस का 15 ऐसे कैसा रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 14 और यहाँ पर 11 2 जा 22, 7 2 जा 14। हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं बिल्कुल ही, तो हम इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे यहाँ पर 14 और अपने न्यूमिनेटर को हम बिल्कुल ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब पहले 15 है और प्लस में 22 है, ठीक है। तो बच्चों लेफ्ट ना करें क्लास को, अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि फिर आप रियल लाइफ में भी इसको गलत कर दोगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये प्लस था बच्चों और ये था माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना था, प्लस माइनस। प्लस माइनस मतलब माइनस होगा, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं। और आंसर में आना था यहाँ पर 7/14, ठीक है। 7/14 प्लस का साइन आना था यहाँ पर, क्यों,
क्योंकि देखिए 15 और 22 में 22 जो है वो बड़ा है और इसके पास जो है वो प्लस का साइन है। तो आप सभी बच्चों का भी ऐसा ही आया था, कुछ बच्चों का शायद गलत आया होगा। यहाँ पर किया था 1/2 दूसरे वाले मेथड से आपने किया था, कोई बात नहीं, उसको हम अगली क्लास में जरूर सीखेंगे, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, अभी इसको हम यहीं पे करते हैं एंड, लेकिन उसको हम आगे जरूर सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको ऐड कर दिया था। यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 22 था, 5 + 2 7, 2 + 1 3। तो बच्चों आपने इसको ऐड कर दिया था, ये ऐड नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था माइनस, ठीक है। चलिए, तो अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से सीखेंगे। तब तक के लिए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे बच्चों, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।